एवरीवन, तो आज ना एसएससी जीडी का पेपर हम सॉल्व करेंगे। एसएससी जीडी का, और ये 29 फरवरी 2024 को जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसका पेपर सॉल्व करूँगी। सेकेंड वाला शिफ्ट का पेपर कल मैंने अपलोड किया था, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा जो कि इतनी तारीख को था। फोर्थ में हेडलाइट लगा दे रहे हैं, और इतने बजे था। तो रेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन टाइमर देख लेते हैं। तो फिर डब्ल्यू यक्स आएगा पहले। यक्स आएगा पहले, किसमें यक्स नहीं है? तीनों में यक्स नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें रिलेट करके बताना। बी डी ए का गैप है, डब्ल्यू एक्स वाई एफ जी एच, और गलत, ये गलत, ये गलत, तो 2 ऑप्शन सही। ए और सी में भी 2 का गैप है। इसमें बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क वाला क्या है। तो एन ओ पी ऐसे है, 2 का गैप। 2 का गैप किसमें है? डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, यक्स ये उल्टा हो गया, ये भी नहीं। पी एक्स में तो होगा ही नहीं, तो 3 ऑप्शन सही है। इसमें 3 का गैप है। इसमें रोटेट करके 0 लगाना। इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो 4 खानों पे आएगा। तो ऑफकोर्स ना इसमें है, और मुझे लगता है ना ही नीचे वाले में पूरा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, और ऑप्शन नंबर 1 ये है। इसमें बता रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है अगर हम ये चीज़ें फॉलो करें। ए एंड 9 दूना 18, 18 और 8 26 -1 विल नॉट करेक्ट। शायद रिप्लेसमेंट क्वेश्चन है, एक बार रिप्लेस भी करके देख लेते हैं हम। 1 2 -1 1, और हाँ ये सही है। यहाँ पे 9 आ गया, इधर साइड पे 1 की जगह 9 हम लिखेंगे। इसमें रिप्लेस बताना है कि हम इसको क्वेश्चन में कहा है कि 1 की वैल्यू 9 और 9 की वैल्यू 1 डालनी है, तो फिर हम उससे ऐसे हमें निकालना होगा। तो ऑफकोर्स ये गलत है। हाँ, यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे 1 -9 + 7, तो 7 1 8 -1 आना चाहिए। तो यहाँ पे -3 रखा गया, और इसमें ध्यान देना कि नॉट करेक्ट पूछा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें एग्जिट का कोड बताना है। एग्जिट का कोड बताने, क्विट का इतना है, प्रूफ का इतना है। तो कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। क्यूट 20 5 9 11 12 13 और क्यू का टी यू वी डब्ल्यू यू 21, तो 3 ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। 16 17 17 आएगा यहाँ पे। 9 से 63 के 3 3 5 15 +1 हो रहा है, सबका गुणा +1। अभी चलते करते हैं। यहाँ पे जो भी पूछा एग्जिट का पूछा है इसने, तो 5 3 क्यू यू वी डब्ल्यू एक्स, तो 21 22 23 24 पूरे 24 मुझे याद नहीं है। गुड़े 9 गुड़े 19 गुड़े 20, 99 81 का 1 हासिल, 4 × 4 99 81 का 1, और 4 पंचे 20 20 20 1 9 20, 99 81 1, ये 20 है। 99 81 1 हासिल, और 4 पंचे 20। सॉरी, तो ये क्या चीज़ें थी पहले मैं बता दे रही हूँ, अभी और अच्छे से इसको लिख दे रही हूँ। ये था कि इसका पूरा हम ABCD के अनुसार पूरा पढ़ लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आता है। तो एग्जिट का 5 गुणे, वो 5 है, गुणे 24 गुणे 9 गुणे 20 टी का है,
फिर यस का 19, ये यस का और इसमें से देखो 9 9 81 1 हो गया, 4 5 20 और हमेशा यूनिट डिजिट एक ही रहे तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। इसमें कहा है मिसिंग नंबर बताना है, तो कितने का गैप है 3 और 2, 23 का गैप। उसके बाद 3 और 2 23 का गैप है, तो 1027 में भी 23 का गैप होगा तो कितना आएगा इतना, क्योंकि 3 3 कट जाएगा और 1000 में से 20 माइनस करेंगे 980, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये पजल है जो कि सिटिंग वाला है, तो हमें इसको कर ले रहे हैं ऐसे। पहले हम इसको छोटा छोटा लिखते हैं, बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। अच्छा ई और डी, ई यहाँ नहीं और डी यहाँ नहीं आएगा। एफ लेफ्ट है, बी के लेफ्ट में एफ है, जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई और जी और ई रहेगा, चाहे इर्द गिर्द आगे पीछे हो सकता है यही। सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी और 8 लोग हैं ना, इसमें कहा है ये सी और एफ ये है, और सी के इमीडिएट राइट में ऑफ कोर्स कुछ सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस केवल इस पॉइंट पे हमें ध्यान देना है। सी के राइट में पूछा हम, तो सी के राइट में या तो ये आएगा या तो एफ आएगा, ये चीज़ें हो गई। अभी ये कहा है कि 8 लोग हैं और ए एच कहा है 7 रहेंगे और बी एफ कहा है, मतलब हम किसी साइड भी बनाते हैं, दोनों साइड भी हो सकता है, तो दोनों साइड हम क्लियर करते इस तरह बनाते हैं। 2 चीज़ें बनेंगी यहाँ पे सी, यहाँ पे एक बार एफ और यहाँ पे ई। इसमें कहा है कि और जी जो क्या ई का नेबर जी है, जी यहाँ आ जाएगा, एक बार जी यहाँ आ जाएगा। फिर कह रहा है कि एफ के इमीडिएट लेफ्ट में, लेफ्ट इसका तो हुआ नहीं, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट में भी इमीडिएट लेफ्ट में भी, तो ऑफकोर्स यहाँ है जी के राइट लेफ्ट राइट, तो एफ बी के लेफ्ट में है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लेस ही नहीं बचा, तो लेफ्ट में हु इज सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी ना, ये पूछा है। तो वे रुक जाइए, हाँ तो इसमें देखो ये सेंटेंस या फिर से इमीडिएट राइट लेफ्ट ऑफ बी, तो यहाँ पे बी आना है, लेफ्ट में बी स्थानीय नहीं इमीडिएट है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, बी यहीं आना है। उसने पूछा वो सिटिंग राइट ऑफ सी, राइट ऑफ सी सॉरी 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 सॉरी, इसमें मैं गड़बड़ी हो रही क्योंकि ना एक्चुअली मेरे को हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन हो जाती दाएं और बाएं में, तो ये हो गया। इसमें कहा है जी तुरंत इमीडिएट नेबर है, जी हो गया। इसमें कहा एफ इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, लेफ्ट मतलब दायां, मतलब बी इधर कहीं आएगा ऊपर साइड और नीचे साइड पे बी इधर कहीं आएगा, तो यहाँ तो आ ही नहीं रहा, तो ये चीज़ें गलत हो जाए, तो बी यही आ रहा है सी के इमीडिएट राइट में, बी के एफ बी के सॉरी फिर देखो ये चीज़ गलती कर रहे हैं। इसमें कहा हम बी के बी एफ जो है बी के लेफ्ट में बैठा है, तो लेफ्ट होगा कैसे जब भी यहाँ आएगा, तभी तो ये लेफ्ट होगा, और ये राइट और ये लेफ्ट, तो लेफ्ट इसने कहा बी के राइट में लेफ्ट में बैठा है, तो यहाँ पे बी लिखेंगे तो राइट हो जाएगा, तो ये चीज़ें गलत हो जाएगी, तो ये गलत होगा। इसमें पूछा है सी के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है, सी के इमीडिएट राइट पे यह बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सॉरी ज़्यादा टाइम नहीं पर मैं दाएँ बाएँ में कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए सहूलत। हाँ पर मेरी पेपर है हिंदी में, तो फिर मैं दे लूँगी। चलो इसको सन टेम्पल गुजरात में है, गुम्बाज कर्नाटक, अजंता की ऑफ कोर्स बिहार नहीं, ये नहीं बिहार, ये सारी चीज़ें नहीं, महाराष्ट्र में है, ऑप्शन मेरे ठीक है। और ये चीज़ें
इसमें यदि बताना रहता है कि हाँ कौन 14 2 8 7, चलो इसको पहले करते हैं 30 4, तो यह मतलब भाग 2, इसकी पूरे की वैल्यू और 4 4 4 और डी की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू तो 4, अभी ये होगा 6 जुड़ गए, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 22 हो जाएगा। हाँ ये माइनस है और ये प्लस है, तो 2 माइनस 15 15 और ये 14 29। अभी सब चीज़ें मैं क्लियर से लिख दे रही हूँ। एफ माइनस बराबर भागे ई बराबर माइनस बराबर का चिन्ह और डी बराबर प्लस, तो सबसे ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये पजल है, हम इसमें बताना है फीमेल मेंबर कितनी है। एक मदर हो गई, एक बहन हो गई, एक वाइफ हो गई और एक सिस्टर, 1 2 3 4, तो 4 होगा उस तरह और ए ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसमें मिसिंग नंबर बताना है, 1 का गैप, 8 का गैप, मुझे लग रहा क्यूब है, 1 2 3 4, अभी 5 का गैप, 5 का 125, तो 125 इसमें जोड़ेंगे कितना होगा, 8 5 13, तो किस क्लास में 3 है, ऑप्शन नंबर 3 के और लास्ट में 3 है, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसमें अल्फ़ाबेट अरेंजमेंट बताएं, तो यम वॉइस है, तो थ्री लास्ट में किसके किसके हैं, और सिक है तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो, क्योंकि किसी के लास्ट में 3, बस एक की लास्ट में 3 है। इसमें मिरर का सिलेक्शन करना है, मैं फिगर आपको बना के बता दे रही हूँ, ये रो ऐसे, ये रो ऐसे, वो ढूंढते हैं चलते हैं, ये गलत, ये गलत, ये लास्ट वाला गलत, हम देख लेंगे भी गलत हो, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है और वो सही भी है। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, इसको ये लिखते हैं, कितने का बी सी डी ई, 3 का गैप, 3 का उल्टा, 2 इसका 3 का उल्टा, बी 3 का उल्टा, टी का 3 का उल्टा क्या होगा, क्यू, पास क्यू बहुत बार है तो क्यू एच और डी, क्यू टी का 3 आगे क्यू, और वो तो सब में सेम है, ये एलिमिनेट कर ले रहे हैं, अभी वाई भी सब में, वाई चेक करने की ज़रूरत नहीं, तो डी ई एफ जी एच, 3 का गैप है तो 3 का गैप, डी ई एफ जी फिर एच, तो 1 2 3, 3 का गैप, तो 3 का गैप नहीं यार, 4 का गैप लगा, चलिए ओ पी क्यू आर एस, ओ पी क्यू आर एस, ओ पी क्यू आर और एस, तो 3 का गैप है। अब सॉरी ई और बी, इसका चेक करते हैं, शायद इसका ऐसे खेला हूँ, बी सी डी ई पीछे से दूसरे का है, पहले 1 2 3 4 ऐसे 1 2, अभी अल्फ़ाबेट में बी लिखा है ना, तो वो 2 का गैप उसमें दिखा रहा हूँ, पर यहाँ 2 का गैप अगर हो तो फिर भी आएगा। आई डोंट नो ऑप्शन नंबर 4 क्यों दिया है, मेरे सबसे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, तो फिर मैं बाद में चेक करके बताऊँगी।
पहले मैं भी इसको सर्च करूँगी। मेरे लिए तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है, पर देखते हैं। इसने मिरर वाला बताना, तो ऑफ कोर्स ये आगे आएगा और ये हमेशा नीचे रहेगा। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऊपर से नहीं गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 किस समय उल्टा बना है? सबका जल्दी करना है। अभी एक एक पार्ट इसमें गायब चल रहा है, तो अभी मोस्ट चांसेस है इस पार्ट की गायब होने। तो फिर ढूंढते हैं किसमें गायब है। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर 3 राइट है। कंक्लूजन इसमें कहा है सब हार्ब आर माउंटेन, नो ब्रिज ए माउंटेन, सब हार्ब इज माउंटेन। ये सही है। नो ब्रिज इज माउंटेन, नो ब्रिज इज ऑफ कोर्स गलत। जो सेंटेंस थे वो दोबारा आप देंगे, 4-5 बार देंगे, थोड़ी ना मायने रखता है। तो कंक्लूजन कुछ दूसरा। ऑप्शन नंबर 4 सही इसका। 19 बढ़ती जा रहा है, 5 आएगा, तो ये गलत हो गया क्योंकि पहले देखो कैसे बना है। और ये गलत है क्योंकि इसमें आधा टांग बना है। और ये भी गलत है क्योंकि इसके शेप में गड़बड़ होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। लास्ट क्वेश्चन। 7 लोग हैं, इसको अरेंज करना, सिटिंग में बैठे हुए हैं। तो इसमें कहा है राइट और लेफ्ट साइड है। इधर लेफ्ट है, इधर राइट है किसी पर्सन की। तो यम के लेफ्ट में आर बैठा है, यम आर, और छोटा छोटा लिखते हैं यम में आर, इसमें यन कैंडिडेट राइट, या तो यस होगा या फिर क्यों, क्योंकि इसमें कहा है यन ओ के बिटवीन में क्यों बैठ रहा हूँ, और जो यन है वो यस का नेबर है। लेफ्ट बताना, तो ऑफ कोर्स राइट में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि क्यों है। तो यही सारी चीज़ें ऐसे रैंडमली लिख दी मैंने। फिर से देखते हैं, बस ये लाइन और ये लाइन ध्यान में रखनी है। और लेफ्ट पूछा है, तो इसमें कह रहा है जो यन क्यू ओ ऐसे है बिटवीन में बैठा हुआ, तो नेबर में थोड़ी इधर इधर बनाऊंगा, नेबर में ये बनाऊंगा, तो लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में इधर वाला आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अभी चलते हैं जीएस पे। 20 मिनट। इसमें कह रहा है कि कौन सा इस क्रिकेट से एसोसिएटेड टर्म नहीं। चीज़, हैट्रिक, फॉलो, ये तीनों चीज़ें हैं। और स्पिरिट ये चीज़ें रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है। हाँ, तो फिर ये चीज़ें मुझे सही करना था। ये ऑप्शन नंबर 3। इसमें पूछा है कौन सा चौथ ई बाज़ार 2023 में कहाँ लॉन्च। चौथ ई बाज़ार बिहार में तो कभी सुना ही नहीं, झारखंड में भी नहीं, पर गोवा फेमस है, तो 4 ऑप्शन हो सकता है। पर ये चीज़ें आनी चाहिए, नहीं आती ऑफ कोर्स। राइट पिटिशन कैन बी फील्ड। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में सारे आर्टिकल में कौन सुप्रीम कोर्ट डील करता है। तो 40 नहीं करती, वो पंचायत, ये सारी चीज़ें आर्टिकल में नहीं। ऑप्शन नंबर 2 क्योंकि 5 रेट को जारी करता है, जिसका है उद्देश्य प्रतिषेध, उन्मूलन ऐसे, और उत्प्रेक्षा और प्रति ऐसे कुछ है एक और, जैसे 5 आर्टिकल को डील 5 नियम को डील करते हैं। इसमें कह रहा है कि ए नॉट कोर ऑफ इंडस्ट्रियल, नॉट वन ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रियल ऑफ इंडिया। 8 कोर इट्स मतलब है ही। पहले बताऊँ तो इसका मीनिंग नहीं क्लियर है, फिर भी अगर मुझको लगाना ही रहता तो ना ही इंडिया में ज़्यादा ये है ना ये, तो ऑप्शन के तीनों गलत, तो ना इधर नॉर वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ काट नहीं, बस मैं आपको बताने के लिए कर देती हूँ। इसमें कह रहा है 19 ए और बी का। ऑफकोर्स मैं लोगों को, ढेर सारे लोगों को बैठा सकती हूँ उसको। ये गलत हो गया, और आराम से रह सकती है। इस आर्टिकल नंबर 2 सही है। सॉरी, आर्टिकल 1 का बी क्या कहता है। फर्स्ट चीज़ें हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी
और सेकेंड सॉरी मैं फर्स्ट वाला सोच कर बताई, तो यहाँ पे पूछा है कि वाला बी। तो फर्स्ट चीज़ है कि हम किसी ग्रुप में रह सकते हैं, ये फर्स्ट वाला। और सेकेंड वाला आर्टिकल क्या कहता है, बी वाला आर्टिकल कहता है कि हम ना पीसफुली कहीं भी रह सकते हैं और कोई हमें बाधित नहीं करेगा, विदाउट आर्म के हम रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें कहा है कि कौन सा डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ रिप्लेसिंग और सब्सटेंसिंग इंपोर्ट विथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में से हम कोई चीज़ रिप्लेस या इंपोर्ट को रिप्लेस करते हैं तो फिर वो क्या होता है। लाइब्रेराइजेशन ऑफ कोर्स नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ जब हम इंपोर्ट करें तो एक्सपोर्ट रिलेटेड ऑफ कोर्स नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 ये सब्स्टिट्यूशन होता है। रिनाउंड फॉर हर ओडियाई डांस, मतलब इसमें बताना कौन ओडिया से रिलेटेड है, जब ओडियाई रिलेशन। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम से, हेमा मालिनी कथकली या फिर भरतनाट्यम, और रुक्मणी देवी भी कथकली से हैं, तो दूसरा ऑप्शन सही है, ओडिया से सोनल मानसिंह है। इसमें पूछा कि नवजोग कौर किस ऑफकोर्स पंजाब साइड का नाम लग रहा है, तो ये तीनों हुए, ये ऑफकोर्स हॉकी में बहुत लोग फेमस हैं। इसमें अलेक्जेंडर इन्वेटेड इंडिया, कब अलेक्जेंडर भारत आया, 326 BC में आया था। और शायद अलेक्जेंडर चाणक्य के टाइम से पहले या अच्छा के टाइम पे, डोंट नो। इसमें कहा है कि कौन सा जयदेव गीता गोविंद अष्टपदी ऑफ डांस, आई डोंट नो क्या है, फिर भी मैं गीता गोविंदा के द्वारा अष्टपदी ऑफ जयदेव गीता गोविंदा के द्वारा कौन से गाना गाया। भरतनाट्यम मेरे सबसे नहीं, अच्छे गान भी नहीं गा सकता, आई डोंट नो, पर कैसे, पर मणिपुर सही है। तो इसमें पूछा है कि जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ये कितने में बना। तो ये चीज़ें ऑफकोर्स याद रहने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 1929, तो फिर मैं ये चीज़ें भी लिखूँगी, मुझे नहीं पता। नंबर 1 सही है। इसमें पूछा है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोर फॉल अंडर, किस इकोनॉमी के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज है। प्राइमरी नहीं बनाते हैं, सेकेंडरी हम ले जाते हैं और रखते हैं, तो ये 4th ऑप्शन है टर्सरी। और सर्विस सेक्टर वाला चीज़ों में हम सर्व करते हैं। इसमें कह रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट इन यूके हॉनर्स के द्वारा कौन से पीएम थे। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, इंदिरा कुमार गुरजील नोट, देव गौबांदा ये भी नहीं, मनमोहन सिंह। उर्सरी ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है। महाराष्ट्र का नाम नहीं लग रहा है, कर्नाटका का नाम भी नहीं लग रहा है, मध्य प्रदेश का नाम थोड़ा जैसे उर्सखी थोड़ा विदेशियों का नाम लग रहा था ऑफकोर्स। फिर 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें कि भारत रत्न किसको किसको मिला, लता मंगेशकर और भूपेश हजारिका दोनों को मिला है, तो ऑप्शन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि चेस में एक स्टालेमेट होता है, वो क्या होता है। स्टालेमेट्स होता है ना कि हम अपने किंग को कोई चीज़ मतलब ड्रॉ करने के लिए उसे ला रहे हैं, कोई लीगल मूव नहीं है, ऐसा ही ला दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। सिमिलर स्टालेमेट। इसमें कह रहा है कि वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन थे। ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, तो अमरप्रीत सिंह। इसमें पूछा है अकॉर्डिंग टू सेंसस के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्लेस, ना इसका ना असम का, ना मणिपुर का, ना ही नागालैंड का, मिजोरम का सही आंसर है। इसमें कहा है कि नॉन मेटल जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो कौन सी टेंडेंसी रखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल, तो वो एलिमेंट गेन करते हैं, जैसे Mg Cl।
तो ये नॉन मेटल है ना Cl, तो यहाँ से 2 एलिमेंट यहाँ जाता है। जैसे कार्बन कार्बन एलिमेंट लेता है, बॉन्ड बनाने के लिए भले एलिमेंट साझा करते पर वो एलिमेंट लेता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, गेनिंग। लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा कि कौन सा भारत का नेयरबो नहीं है, जापान तो है ही नहीं, तो इसमें से बताना है कौन नहीं है। तो ऑफकोर्स जापान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। हिंदी पे इसमें वर्तनी शुद्ध करना, वर्षा ऋतु, ऋतु ऐसे नहीं लिखे जाते, ऋतु ऐसे लिखे जाते जिसमें रा ऐसे रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। कोई भी आदमी की हालत ठीक नहीं, किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं, तो ये सही है और सारी चीज़ें गलत है। और इसमें इस वर्ड का बताना, नज़र बंद करना, किसी को कैद करने नहीं, ये सारी चीज़ें गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसमें त्रुटि निकालना, आलोचकों का मानना है कि यदि कोई वस्तु यथार्थ रूप से अच्छी है तो वह बिना किसी विज्ञापन के लोगों के बीच ऑफ कोर्स में नहीं की रहेगा यहाँ पे, तो इसमें एरर होगा एक। अभी यहाँ पे आते हैं, इसमें पूछा तत्सम शब्द बताओ, दूध, दुग्ध, सबको पता है ये चीज़ें, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसमें पर्यायवाची बताना, प्रारोच, सैनिकों से कुछ गुप्त रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं, गुप्त ही होगा। नंबर 3 पर रुक जाना चाहिए, बहुत बार मेरे सबसे पूछा गया है और आगे भी पूछने की पूरी संभावना। फूल का पराग, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें नहीं है। 3 इसमें कहा है कि त्रुटि वाला बताओ, लोग सफलता पानी पर साह छोड़ देते हैं, लोग सफलता पाने के लिए, पानी पर नहीं, पानी के लिए सेटिंग समझ चाहिए। बस मैं लिख रही हूँ ऐसे, चल टाइमर का भी ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसमें वाक्यांश को, वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है, छुटकारा, त्राता, त्रिगुणा, ये सारी चीज़ें, तो ऑफकोर्स त्राता होगा, पर ये चीज़ें पता नहीं थी मुझे, आपको पता हो तो बताना। इस काम के करने में अगर कोई कष्ट होता तो पहले बता दीजिए। त्रुटि बताना, इस काम को मैं पढ़ दी, लेकिन ध्यान नहीं दिया, ऑफकोर्स को लिखिए। इसमें लोकोक्तियों का अर्थ बताना, मखमली ये जूते मारना, मीठी बातों से मतलब किसी को नीचा दिखाना, तो ऑप्शन नंबर 3। मैंने इसको ले टाइमर को भी देखना रहता है। इसमें सार्थक शब्द होते हैं, विदेश में सामान बेचने निर्यात करना, आया थोड़े इन करेंगे आप। इसमें देश सबसे रिक्त स्थान के प्रति, तुम्हारे कपड़ों पर दाग, आपका मुँह जो, ये सारी चीज़ें नहीं लगेंगी, दाग लगेंगे। मुझे कभी कभी लगता है सच्ची में ऑथेंटिक पेपर है हिंदी का, या फिर नहीं। पर अभी परोक्ष को और आगे एक और क्वेश्चन है मिला था, वो दोनों चीज़ें देखने में लग रही हैं क्वेश्चन कुछ लेवल का पूछा है। इसमें निर्विवाद मतलब विवाद से, निर्विवाद बिना विवाद के है, इसका विलोम बताना है, यहाँ लिखा है। तो विवाद से भरा हुआ, प्रतिविवाद, अविश्वास, की सारी चीज़ें। ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो आगे चलते हैं, इसमें है बेशर्म का विलोम बताना, ऑफ कोर्स बेशर्म तो बिना शर्म के, तो शर्मिला सही है। लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं, चलो ये है। पैसेज स्किमिंग कर लेते हैं, बहुत बड़ा पैसेज हम कहाँ पे यहाँ से करना है। जब किसी मतलब मौसम बताया है, उससे खालिस्तान परिवर्तित हो, उससे जलवायु परिवर्तित होती है, क्षेत्र का परिवर्तन नहीं, मौसम का परिवर्तन, मौसम का होता है तो क्षेत्र का तो परिवर्तन होता ही नहीं, क्षेत्र तो स्थिर रहते हैं। तो ऑफकोर्स समय का भी परिवर्तन नहीं होता, तो हम मौसम औसत समय में करते हैं, तो ऑफकोर्स जलवायु कहते हैं। ये काफ़ी चीज़ें हमें बताती हैं। चलो यहाँ से, ग्लेशियर का पिघलना, अति वृश्चिक, सूखा आदि है, परिणाम हाल बोला नहीं रहता, परिवार बोला नहीं। ऑप्शन नंबर 4। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन पूछ लेता है पूरी लाइन। यदि वर्तमान संदर्भ में बात किए तो इसका प्रभाव लगभग संपूर्ण विश्व में देखने को, संपूर्ण संसार में अगर आएगा तब भी ठीक ही रहेगा। हाँ, तो इसके लिए थैंकफुल रहो।
के लिए। पृथ्वी का अध्ययन करने वाला, ये सारी चीज़ें नहीं हमेशा वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का मानव जाति इन पर प्रभाव को कुछ नहीं, जानवर नहीं, किसी नहीं, सब पे पड़ते, तो सभी मानव जातियों को पड़ेंगे। नंबर 4। तो अभी चलते हैं मैथ पे। मैथ को सॉल्व करने से पहले टाइमर देखते हैं। अभी 26 मिनट बचा है और 20 क्वेश्चन है। इंग्लिश को भी करने का प्रयास करेंगे इसमें। हाँ, तो इसमें एवरेज ऑफ 20 इतना दिया है, 9 का इतना दिया है और रिमेनिंग नंबर का इतना। कौन सा करेक्ट है ये पूछा है। और एवरेज ऑफ इतना 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 तो ये आएगा। सॉल्व करते हैं। सॉरी, ये इसका एवरेज है, ये चीज़ें। तो 7 3 10 9 1 10 10। अरे यार कैसे जोड़ना ही हो। चलो लगभग देखो 2 2 2 दिख रहे हैं, इसको 2 लाने के लिए हमें 303, तो 200 तो आ जाएगा लगभग। अब मान लो ऐसे 286, इसको 1 देना होगा। इसमें हमें कितना फालतू है, 4 फालतू है ना, तो हम 1 इसमें दे रहे हैं, 1 इसमें दे रहे हैं, अभी 2 बचा है। और 11 में से 8 गया 3, इतना है, इतना देकर सॉरी, इसमें से अभी हम 3 इसको दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 26 और पहले तो हम इसको पूरा कर दे रहे हैं। जस्ट इट थोड़ा सा, या फिर हम जोड़ के इसको वैसे ही करें, पर मैं कुछ इस तरह का कर ले रही हूँ। 9 10 10 10 0 हासिल 1 2 समझ गए यहाँ और यहाँ 5 10 या 8 2 10 5 15 15 15 4 19 19 और 9 4 13 3 हासिल 2 2 2 4 2 6 2 8 जो हासिल है 1 9 9 5 9 5 14 भागे 5 5 3 15 5 9 10 5 40 5 30 ऑफकोर्स आंसर आ गया। अब तो ये सही है। अब यहाँ देखते हैं 9 72 2। अभी कितने लोग बचे हैं, 13 लोग। 13 चौका 52 2 2 13 लोग बचे हैं। 13 चौका 52 2 छोड़ तो 5 5 2 7, मान लो 5 और 7 8 होगा, मतलब 7 होगा लगभग, तो 0.2 है ना, 5.2। देखो फिर से बता दे रहे हैं, इसका लास्ट डिजिट 2 आएगा और जब 13 गुणे 22.4 करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट 5.2 आएगा। 5.2 में मान लो ये 6 हो गया, 5.2 को 6 मानते, 6 2 8, तो और इसका 4 दूना 8, ये तब दोनों चीज़ें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही। इसमें वैल्यू बतानी है सबकी, सारी चीज़ मल्टीप्लाई तो कम होना ही। 2 8 8 65 और 20, तो यहाँ पे 30 लिख दे रहे हैं। चीज़ों 1 6 2 8 9 ऊपर 3 प्लस करना है, ये 18 नहीं, लास्ट में 8 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन ठीक। चलो 95% ऑफ इतना, मैं क्या जोड़ के 70% ऑफ इतना बन गया। चलो 70, जो डायरेक्ट लिखते हैं इसको, ये 0 काट दूँ, ये कट गया। 19 बचे 95 19 20
7 माइनस कर दो 7, 8 7 56 के 6 और 5 बीच में 10 जीरो काटना है। 8 7 56 इतना आया। अभी इसको काटते हैं। 20 दूनी 40 और 20 दूनी 40, 10 9 20 चौक 80 ये आएगा। गुड़े 19 ना 38 मान लो 300 19 चौक 9 चौक 36। अच्छा लास्ट में एक ही आएगा फिक्स है, तो इस तीनों के लास्ट में एक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ध्यान रखना होता है। एवरेज इतने का इतना है, हम उसमें सब्सट्रैक्ट करें तो एवरेज इतना भी कम हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू जो माइनस करेंगे उसकी वैल्यू बतानी है। बहुत बड़ा लिख गया, सॉरी। सात से 3 4 के 9 8 64 प्लस इसमें एक यक्स है 64 के 4 ईच नंबर यानी 47 यक्स निकालेंगे, 48 यक्स निकालेंगे। 3 आएगा और एक फिर से काटता है। हाँ अभी जान क्या होगी क्या करना, बहुत आसान क्वेश्चन थी। देखो 48 गुणे ना माइनस 48 करके हर संख्या में यक्स बराबर 48 गुणे 57, तो 48 हमें कॉमन काट लेंगे। अभी 78 यहाँ पे 57 है, यहाँ पे माइनस होगा तो बराबर यक्स इधर चला आएगा, तो 21 ऑप्शन बच जाएगा। 5 क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन इसमें बता रहा है कोई प्राइस है मोबाइल का, वो 15% इंक्रीज हुआ, नई प्राइस ही होगी, तो 115 की वैल्यू यानी 100 की वैल्यू 100, तो 10,000 ये ऑप्शन 2। 4/5 वर्ग को 10 में करता है, तो पूरा काम कितना हो 5, 4/5 काम हो इतने दिन में कर रहा हूँ। तो 5/5 4/5 का इतने में कर रहा है, 5 एफिशिएंसी है इसका, तो वो कितने दिन में करेगा, और 2 दिन तो आएगा ही। 1/5 काम वो जो बच्चा है वो भी करेगा। 2/5 5 10 तो उससे ऑफकोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सही। टाइम को भी सेव करना तो जल्दी जल्दी करके भागना। मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल ये दिया है, डिस्काउंट 25% 100 की वैल्यू ये थी तो 75 पे गुस्सा है, लगभग 75, ज़्यादा तो होगा नहीं, इतना कम होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 सही है। पेरीमीटर किसी का ये लेंथ है तो एरियल बताना है, तो उससे 11 हो जाएगा, 1 है तो 10 वो हो जाएगा, तो 10 का नंबर 10 ये हो जाएगा। इसमें 25 और 10 का डिस्काउंट बताना, 25 10 35 33 10 में कुछ आएगा, पर 33 10 में कुछ है नहीं, तो सुन बच्चे बी एलोन बी किसी काम को हाफ वर्क 100 हाफ इतना कर तो 300 दिन में पूरा, और
30 दिन में वो कितना काम करेगा? 10%, 100 दिन में। तो 7 × 42, 42 और 4 46। तो 46 का गुणा कोई नहीं है, ऑफकोर्स 46 का गुणा केवल यहाँ पे है, तो 4 ऑप्शन सही होगा। रमेश और ट्रेवल मतलब 40। अभी मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सारी चीजें हो गई थी। यहाँ पूछी थी, ये चीजें बात कर रही थी, ये चीजें शायद सॉल्व कर ली थी। 14 मिनट अभी बचा था। थोड़ा सारी चीजें जल्दी जल्दी करने में थोड़ा सा बंद भी हो गया, तो फिर चालू करते हैं। टाइमर पहले बोल देगा इन्हों, पर चालू करते हैं। रमेश जी और 28 दिन में काम करता है, तो उस वजह से अरे ये अलग कर लेते। 4%। नंबर 4, सेलिंग प्राइस 22% का प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस 125 की वैल्यू, ये 122 की वैल्यू, ये 100 की वैल्यू बतानी है। 122 से कितनी बार भाग हो रहा है? 6 बढ़ते जाएगा, तो 6 दिन 2, 6 दिन 12, 3 3 हासिल 1, 6 6 7, कितना आएगा? 9 6 3 6, अभी 3 बार जाएगा, तो यही ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसमें बताना है CI और SI एक है, हाफ ईयरली लग रहा है। डिफरेंस सम बताना, सम निकालना। ऑफकोर्स सही बताऊँ तो सॉल्व करने नहीं कर, तो मैं चीज़ें बता दे रही हूँ, बाद में सॉल्व कर लूँगी तो आप आंसर जान जाएगी। इसमें तो नंबर दिया गया है गुड़े 11 का ये होता है। बोथ नंबर का सम बताना है, तो 6 5 11, 11 का मल्टीप्लाई सब होगा ऑप्शन नंबर 3 को छोड़कर। 11 का प्रोडक्ट, 11 का नंबर 11, प्रोडक्ट ना, तो 11 6 5 11, 11 का नाम 11, अभी 8 आया, 11 7 77, 5 आ जाएगा, तो 1 7 5, आई डोंट नो, पर 11 का मल्टीप्लाई ये होगा, तो मुझको ये देखना होगा। इसकी वैल्यू बतानी है। 13 3 और 9 फिर 1 25, 4 ऑप्शन। सेलिंग प्राइस, ये सारी चीज़ें बार बार ये सारा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ये सॉल्व कर लेंगे। मैं हर वीडियो में ये वाला क्वेश्चन बताती हूँ, तो आप सॉल्व कर इसका आंसर नंबर 2। SI ये भी बहुत आसान टॉपिक है, इसमें 8 12 सारी चीज़ें दी गई, इससे हम प्रॉफिट जान लेंगे, प्रॉफिट से फिर 8 अमाउंट SI जान लेंगे, फिर SI से हम 8 ईयर के बाद फिर से अमाउंट निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन भी आसान है, इसका नंबर 4 है, इसकी वैल्यू बताना है। इसको अपान करके 33/102 गुणे इतना इतना, बस इसको अपोजिट कर देंगे, 33/2, या ऑफ वाली चीज़ें बाद में सॉल्व करते हैं। तो ये ऑफ वाली चीज़ें पहले सॉल्व करते हैं, तो ये चीज़ें देख लेते हैं। क्या कहते हैं? 33 और 3 9 3 3 21 आ जाएगा। फिर
7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम देखते हैं 8 7 56, यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 का मल्टीपल ये नहीं। और यहाँ पे 34 है। कितनी सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ क्या क्या बचा। 34 बचा है, 7 बचा है, 11 गुणे 02 बचा है, 9। इतनी सारी चीज़ें बची। अभी ये 17 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 3 को। अभी 20 लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको देंगे सॉल्व कर लेते हैं। 8 से जो है यानी 3 चीज़ें लास्ट में 3 से 8 से डिवाइड होगी। तो 8 8 चौक 32, 8 चौक 36, 7 49, 8 42, 3 फिर 8 चौक 36, 3 1 तक 4 से से रैंडमली वर्ड बता। आई फील आई एम मोस्ट नहीं, टू नहीं, ये वाला टू नहीं और स्टू है। विजिट को भी आर है ना, तो ये चीज़ गलत है, जो यूज हो वो भी गलत है। सबसे मतलब इसका ग्लिप का सिनोनिम बताना है। ये है इक्विस, मुझे भी नहीं पता था, तो मुझे भी देखनी होगी। हाँ, अप्रोप्रिएट बताना है। द नेबरहुड आर्मी हैज, ये भी ये सारी चीज़ें हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं। इसमें इनकरेक्टली वर्ड बताना। पीसफुल में ये गलत है, ये रहेगा ये लिखो तो सही होगा, तो फिर अपन कुछ गलत। इन पब्लिक नॉलेज में इसके जहाँ पे सही चीज़ बनी, इन पब्लिक आउट इन द ओपन। हाँ, चीज़ें पब्लिक नॉलेज मतलब हम पब्लिक में वो चीज़ें क्लियर ऑप्शन में पूछ रहे हैं। सर्व, इसका सेम सर्व चीज़ को हम अटेंड करें कुछ इसमें इरर वाली चीज़ें फाइंड है। लिव ए नहीं, लिव ए की जो है ही थ्रो ए बी, थ्रो रो नहीं हुए, फ्लो होगा। बोट में थोड़ी ना थ्रो होगा पानी में। इसमें तो हम इधर और आता तो पास वाली चीज़ देखते हैं, तो ऑफ कोर्स टाइप नहीं है सर। A type of पैसिफिक पैराथिक, ये चीज़ें टाइप टाइप सॉरी टाइप्स नहीं है। अभी क्लियर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 से मैं वही रख रहे हैं। हिज सूज बीन टू नहीं, बीन होना ही लगा तुम कर सकते नहीं है, तो इस सबके साथ नहीं क्या ऑप्शन बताओ। अब आ गया आई एम। चलो इसमें 13 वाला नो स्पेलिंग गलत बताना। एस्ट्रोनॉट ऑप्शन नंबर सही। इसमें अंडरलाइन ड्राइंग फ्राउंड मतलब वो अनचेयरफुल, तो चेयरफुल हो जाएगा इसका पता नहीं। चलिए टीम लूज बाई इन एक लूज स्मॉल मार्जिन एक दिया है, फिल इन द ब्लैंक। इसमें हिंदी की तरह नहीं दिया है, तो उसमें देखना होगा। हेल्थी ईटिंग इज ए की ऑफ कंपोनेंट ऑफ लाइफस्टाइल, मतलब बढ़िया अचीवेबल होल, मतलब पूरा देखा जाए तो बढ़िया चीज़ें यही होती हैं कि हम अच्छे से रहते। ऑप्शन नंबर 1 से दूसरे का पढ़ते हैं। दूसरा का है कंप्लीट क्या है आइडिया, दूसरा आइडिया से रिलेटेड है। ऑप्टिमिस्टिकल कौन सा ग्रोथ होना चाहिए, स्पेशल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें नहीं, ऑप्टिमल ग्रोथ होना चाहिए। फ्री वर्ड बस ट्रिक्स ऑफ खाली स्थान डिजीज, इसमें क्रॉनिक ये सारी चीज़ों से नहीं होता है, वो इन्फेक्शन से होता है। ऑप्शन नंबर 3 से। अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला है। फोर्थ वाले में दिया एसेंशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये सारी चीज़ें विड्रॉल भी इंपॉर्टेंट मीन्स होता है। अभी लास्ट क्वेश्चन
इस हेल्दी हेल्दी मतलब हम अच्छे से रहें ना, ये सारी चीज़ें नहीं तो ऑफ कोर्स आई एम फिट, ये होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स सारा पेपर कंप्लीट मैंने करवा दिया था। तो इस ये थोड़ा पेपर जो कहते नहीं कि हाँ लेवल का आया था और थोड़ा सा कठिन था, टाइम टेकन था। और मैंने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मतलब वीडियो आज अभी बना लिया, तो फिर उसको डाल भी दूँगी आज ही। तो फिर मिलते हैं अगले किसी भी वाई को सॉल्व करने, SSC का ही भी वाई होगा सॉल्व करते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो जो थोड़ी क्वेश्चन मैंने छोड़ा वो ज़रूर सॉल्व करिए। तो आज के लिए बाय।